जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय चंद्रमा को शाप का वर्णन भाग 1। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इसके अनंतर उस श्रेष्ठ पर्वत की ओर गमन की गई संध्या को देखकर, जो कि तपश्चर्या करने के लिए नियत आत्मा वाली थी, श्री ब्रह्मा जी ने अपने सुत से कहा था, वह पुत्र वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ संसित आत्मा वाले, सब कुछ ज्ञान रखने वाले ज्ञान योगी, समीप में ही सुषमासीन और वेदों तथा वेदों के अंग शास्त्रों में पारगामी थे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वशिष्ठ, आप जाइए जहां पर मनस्विनी संध्या ने गमन किया है। वह संध्या तपस्या करने के लिए इच्छा रखने वाली है। आप जाकर इसको विधि के अनुसार दीक्षा दीजिए। पहले यहां पर कामुकों को देखकर उसको लज्जा हो गई थी। हे मुनि श्रेष्ठ, उसने आपको, मुझको और अपने आप को सकाम ही देखा था, अर्थात सभी के अंदर काम वासना का अवलोकन किया था। पूर्व में होने वाले आयुक्त रूप ने संयुक्त कर्म को विचार करके वह हमारे और अपने भी प्राणों का भली भांति परित्याग करने की इच्छा करती है। इस प्रकार से जो मर्यादा से रहित पुरुष हैं, उनमें वह तपश्चर्या के द्वारा ही मर्यादा की स्थापना करेगी। वह साध्वी तपस्या करने के लिए ही इस समय चंद्रभाग पर्वत पर गई हैं। अतः हे तात, वह तपस्या के किसी भी भाव को नहीं जानती हैं। इस कारण से वह जिस प्रकार से उपदेश को प्राप्त कर ले, आप वैसा ही करिए। आप भी अपने इस वर्तमान रूप का परित्याग करके अन्य रूप धारण करके उसके समीप में तपश्चर्या का निर्देश कीजिए। आपके इस स्वरूप को देखकर पूर्व में जैसे वह लज्जा को प्राप्त हुई थी, उसी भांति अब भी लज्जा को पाकर आपके आगे वह कुछ भी नहीं कहेगी। आप अपने रूप का त्याग करके ही अन्य रूप वाले बन जाएं। फिर उस महाभाग वाली संध्या के लिए उपदेश देने को गमन करें। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर श्री वशिष्ठ भी जटाधारी ब्रह्मचारी बन गए, जो एकदम तरुण थे। मुनि वशिष्ठ
चंद्रभाग पर्वत पर उस संध्या के समीप में गए थे। वहां पर देवसर ऐसे परिपूर्ण था जैसे गुण में मान सरोवर ही हो। इसके उपरांत वशिष्ठ मुनि ने इस सरोवर के तट पर गमन करती हुई उस संध्या को देखा था। वह कमलों से समुज्ज्वल सरोवर तट पर समवस्थित उसके द्वारा उसी भांति शोभायमान हो रहा था जैसे प्रदोष के समय उगे हुए चंद्रमा और नक्षत्र मुनि ने संभाषण किया था। वहां पर मुनि ने वृहल्लोहित नाम वाला सरोवर को देखा था। उस सरोवर से चंद्रभागा नदी दक्षिण सागर को जाती हुई थी, जो उस पर्वत के महान शिखर का भेदन करके ही जा रही थी। वह नदी चंद्रभागा पश्चिम शिखर का भेदन करके ही वहन कर रही थी, जैसे हिमवान पर्वत से गंगा सागर को गमन करती है। ऋषियों ने कहा कि हे विपेंद्र, चंद्रभागा उस महागिरि में कैसे समुत्पन्न हुई थी? वह सर भी कैसा था जिसका नाम वृहल्लोहित था? वह चंद्रभाग नामा वाला पर्वत पर्वतों में श्रेष्ठ कैसे हुआ था? और चंद्रभागा नाम वाली वृषोदका नदी किस से उत्पन्न हुई थी? इस सब के श्रवण करने की इच्छा होते हुए हमारे हृदय में बड़ा भारी कौतुक है। हम चंद्रभागा का महात्म्य तथा गिरि के सार का महत्व भी सुनना चाहते हैं। श्री मार्कंडेय मुनि जी ने कहा कि हे मुनि सत्तमो, अब आप लोग चंद्रभागा की उत्पत्ति और चंद्रभागा का महात्म्य तथा नामकरण भी श्रवण कीजिए। हिमवान पर्वत से संयुक्त अर्थात लगा हुआ 100 योजन के विस्तार वाला और 30 योजन आयाम अर्थात चौड़ाई वाला एक कुंद तथा इंदु के समान धवल श्वेत गिरि है। उस पर्वत का पहले विधाता ने शुद्ध सुधा के निधि चंद्रमा को विभाग करके उसे पितामह देवांत्र कल्पित किया था। कमल के आसन वाले श्री ब्रह्मा जी ने उसी भांति पितृगण के लिए तिथियों की क्षीणता वे वृद्धि के स्वरूप वाला जगत के हित संपादन के लिए कल्पित किया था। हे द्विज श्रेष्ठो, उस जीमूत में चंद्रमा विभक्त किया गया था, इसीलिए देवों ने पहले समय में उस गिरि को नाम से चंद्रभाग किया था। ऋषियों ने कहा, यज्ञों के भागों में स्थित रहने पर तथा क्षीर सागर से समुत्पन्न अमृत के रहने पर कमलासन श्री ब्रह्मा जी ने किस लिए चंद्र का देवान्य किया था, उसी भांति क्रम के रहते हुए किस कारण से पितृगण के लिए उसे कल्पित किया था। हे ब्राह्मण, यह हमको बड़ा संशय हो रहा है
उसको आप हमको सूर्य की ही भांति छेदन करिए। हे द्विजोत्तम, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इसका छेदन करने वाला नहीं है। आगे का भाग 2 में।